नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके भगवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की ज्ञानमयी गंगा में हम षष्ठम स्कंद की कथा में हैं। कल तक के प्रसंग में हमने नारद जी ने दक्ष प्रजापति के सुपुत्रों को, जो हरियाश्व और शबलाश्व करके, हरियाश्व 10,000 और शबलाश्व 1,000, इन दोनों को संन्यास दीक्षा प्रदान किया। उनकी हमने चिंतन मनन की और बदले में दक्ष प्रजापति ने नारद जी से कुपित होकर के, अभी तो छोटे छोटे ही बालक थे, बालक को अब ये नन्हे मुन्ने बालकों को तुम आपने जो है ना सभी संन्यास दीक्षा प्रदान किया। उन्होंने अभी तो दुनिया देखी नहीं थी, सभी को वैराग्य बना दिया। ऐसी भावना से कुपित होकर के उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया और उस नारद जी ने बदले में उनको आशीर्वाद दिया कि आपके घर में बहुत सारे कन्याएं हों। ये कह करके नारद जी वहाँ से निकल पड़े थे। यहाँ तक कि हमने चिंतन मनन किया था। अब दक्ष प्रजापति ने आगे कैसे कन्याओं की, कितने कन्या उनकी उत्पन्न हुई और कैसे उनकी विस्तार हुई, उनकी वंश की कैसे विस्तार हुई, अब इन सभी की चर्चा चिंतन मनन आज के प्रसंग से प्रारंभ होगी। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तथा प्राचेतसो शिक्न्याम मनोनीत स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास दुहित्री पितृवत्सला। इतना श्राप देने के पश्चात आशिक्नि से इस बार दक्ष प्रजापति ने 60 कन्या उत्पन्न किया। और ये भी समझाया था ब्रह्मा जी ने ही कि आगे और सृष्टि करो, जो बीता हुआ है उसको देखो नहीं, आगे उद्यम करते जाओ। और हमारी जीवन में भी ऐसे होनी चाहिए, जो बीता हुआ है उसको चिंतन जो करते हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जो बीता हुआ है उसको डिलीट करते जाओ, जो आगे हैं आगे के लिए रास्ता तैयार करते हुए जाना चाहिए। और इस तरीके से जो आगे बढ़ता है वही व्यक्ति सफल होता है। तो इन्होंने 60 कन्या उत्पन्न की और इस 60 कन्याओं को उन्होंने, उनमें से 10 कन्या को धर्म के साथ में विवाह की, 13 कश्यप के साथ में विवाह कर दी, 27 चंद्रमा के साथ में विवाह कर दी और 2 भूतों के साथ में, 2 अंगिरा के साथ में, 2 कन्या कृपाश्व को और 4 कन्या तार्क्ष के साथ में इन्होंने विवाह कर दी। इस प्रकार से कुल 60 कन्याओं का सभी के विवाह आदि सुसंपन्न किया। और इन कन्याओं से ही ये 3 लोक में जितने भी हम सुनते हैं, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सूर, असुर, जितने भी हम सुनते हैं, ये सभी के सभी इन्हीं 60 कन्या के गर्भ से इन सभी का उत्पन्न हुआ।
और इन्हीं 3 कन्याओं से ही सारा संसार व्यापक हुआ। और कश्यप के यहाँ जो 13 पत्नी थे उनमें से दीति, और दीति से दैत्य हुए, अदिति से 12 आदित्य हुए, और जिनका नाम इस प्रकार से है: विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टाथ सविता भगः धाता विधात वरुणो मित्रः शक्रः उरुक्रमः। ये विवस्वान की पत्नी संज्ञा थी, और श्राद्ध देव मनु, यम और यमुना इनसे उत्पन्न हुए। संज्ञा ने सूर्य का तेज सहन कर नहीं सकी, जिससे अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। और विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया, और इनसे शनैश्चर, सावर्णी मनु और तप्ती कन्या ये उत्पन्न हुए। इसलिए सूर्य पुत्र कहे जाते हैं शनि देवता को। और अदिति के पुत्र त्वष्टा ने दैत्य भगिनी रचना से इन्होंने विवाह किया, जिससे सन्निवेश तथा विश्वरूप 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए कहा गया है: त्वष्टुर दैत्यानुजा भार्य रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्यज्ञे विश्वरूपस्य वीर्यवान। सन्निवेश और विश्वरूप ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो वीर्यवान अत्यंत पराक्रमी शक्तिशाली थे। जब गुरु बृहस्पति इंद्र पर क्रुद्ध होकर के देवताओं का परित्याग किया, तब देवताओं ने शत्रु पक्ष के भांजे इसी विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। कहते हैं ना, भांजे अपने कुल पुरोहित बन सकते हैं, कुल के पूजक बन सकते हैं। इसलिए भांजे को, अपने बहन के बेटा को एक तरह से पवित्र पुरोहित के रूप में उनको पूजा जा सकता है, माना जा सकता है, उसमें स्थापित किया जा सकता है। इसलिए ब्राह्मण कभी नहीं मिले, कोई दान आदि करनी हो तो अपने भांजे को ही ब्राह्मण के रूप में आप दान आदि कर सकते हैं। इसलिए भांजे का महत्व हमारे शास्त्रों में यहीं से, इसी प्रसंग को लेकर के स्तुत्य और पूजनीय माना गया है। तो आगे जो है ना, परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, ये बृहस्पति गुरु ने क्यों त्याग दिया? क्योंकि यहाँ तो त्यागा हुआ है गुरु को, अब जो है ना देवताओं के गुरु, और गुरु ने कैसे शिष्यों को त्यागा? इसीलिए यही प्रश्न उन्होंने किया। कस्य हेतो परित्यक्त्वा आचार्येणात्मना सुरा एतत आचक्ष भगवान् शिष्यमाणा क्रमं गुरु। तो देवताओं ने कुछ अपराध किया था, इसीलिए त्याग दिया। क्योंकि पुरोहिती का त्याग करना श्री नष्ट होना होता है। यदि गुरु नाराज हो गए, ब्राह्मण नाराज हो गए, तो आपका उन्नति नहीं होगा। जिनको आप पूछते हैं, ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को नाराज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है, नाति दूरे नाति समीप्ये, इन सभी के साथ में ऐसी व्यवहार करें, अत्यंत नज़दीक में भी नहीं जाएं, अत्यंत दूर भी नहीं जाएं, बीच की रास्ता को तय करना चाहिए। एक कर्मचारी अपने बोस के प्रति वो व्यवहार करे, नाति दूरे नाति समीप्ये, अत्यंत दूर भी नहीं जाएं और अत्यंत नज़दीक भी नहीं जाएं, दोनों हानिकारक है। इसीलिए पुरोहित का त्याग करना ये कैसे हुआ, ये प्रसंग हमें सुनाइए। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने पूछे जाने पर सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। एक दिन इंद्राणी के साथ इंद्र राज सिंहासन में बैठे हुए थे। सिद्ध, गंधर्व, नाग, विद्याधर उनकी स्तुति गा रहे थे। दैव योग से बृहस्पति वहां पर आ गए। इंद्र ने अपने गुरु को आते हुए देख करके भी उन्होंने अभ्युत्थान आदि नहीं की।
समागत जो है ना अतिथियों को आप सेवा नहीं कर पाएंगे, उनको कम से कम उनको दृष्टि दे दो और मीठी वाणी से उनके स्वागत करो। इन्होंने अभ्युत्थान आदि नहीं किया, एक तो गुरु के प्रति ऐसे करना अनादर स्वतः हो गया और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जबकि गुरु थे ये, और जैसे गुरु का अपमान इस तरीके से हुआ और ये इंद्र को ये लग रहा था कि अब तो मेरे साथ में इतना सारा वैभव है, साथ साथ में मुझे प्रतिदिन जो है ना सभी आकर के स्तुति गाते हैं, मेरे वाई करते हैं। लोगों को ये होता है ना कि मुझे पूछने वाले बहुत सारे हैं, एक आध जने जो है ना नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक आध जने ये नहीं थे, गुरु थे। तो इस तरीके से वाई के चक्करों में व्यक्ति, वाह के चक्करों में व्यक्ति पतन हो जाता है। जैसे गुरु को इस तरीके से उन्होंने अपमान किया और उसी समय गुरु तो वहाँ से चुपचाप लौट गए। और इसी कारण से लक्ष्मी भी, क्योंकि गुरु नाराज होकर के निकल गए, तो लक्ष्मी भी ऐसी जगहों में रहती नहीं है जहाँ शास्त्रों की अनादर होती है, जहाँ गुरुओं की अनादर होती है, जहाँ विशिष्ट माननीय व्यक्ति की अपमान होती है, वहाँ पर लक्ष्मी श्री यश सारा का सारा नष्ट हो जाती है। ऐसी की अभिवृद्धि नहीं होती है, अवन्नति हो जाती है। तो इसीलिए लक्ष्मी वहाँ से छोड़ करके चली गई, जिसके कारण इंद्र दरिद्रता को प्राप्त किया इंद्र ने। इसीलिए कहा गया है ना, गुरु माननीय व्यक्ति मान की अपेक्षा रखते हैं और धन की अपेक्षा नहीं रखते हैं। अपमान का कारण उन्होंने देव को त्याग दिया। संपत्ति के मद में ज्ञान मान होश व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि विद्या मद, धन मद, स्त्री मद ये व्यक्ति को उन्नति नहीं कराता है, अवन्नति कराता है। इसलिए ऐसी चीज़ आ गए तो आपने आपको संभाल करके रहना चाहिए। जिस रूट से हम आए हुए हैं उस रूट को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस क्षेत्रों से हमने ये सभी प्राप्त किया हुआ है उनको हमेशा हमेशा सम्मान देना चाहिए। भले ही आप शारीरिक रूप से वहाँ पर नहीं पहुँचे, मानसिक रूप से, और ऐसी परिस्थिति आए उनकी कभी उत्थान करने की, तो आपको आगे आना चाहिए। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया है, तो शक्ति तो सभी के पास में है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पास में शक्ति नहीं होती है, ये तो संभव ही नहीं है। भगवान ने सभी के लिए भेजा हुआ है। और जिनके मन जो है ना सुदृढ़ होकर के आगे बढ़ता है उनको भगवान और भी दे देते हैं। कहा गया ना, मनी अट्रैक्ट्स मनी। जिसके पास में धन हो, धन को ही खींच करके ले आता है। यदि आप दान आदि पुण्य आदि कार्य करेंगे तो भगवान स्वतः उनके ऊपर में कृपा करके और भी वृद्धि करते हैं। धनाढ्य लोग इसलिए तो ज्यादा धन की दान आदि कर सकते हैं, और गरीब लोग जो है ना होते हुए भी, मतलब जो मिडिल परिवार के हैं, जो नीचे हैं, और जहाँ जहाँ देना भी चाहिए, देने की सामर्थ्य होते हुए भी नहीं देते हैं, ऐसे पुण्य कार्य नहीं करते हैं, तो और भी दरिद्रता की ओर चले जाते हैं। इसलिए कहा गया ना, अदत्त दानात् भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावा प्रकरोति पापम पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। इसलिए जहाँ जरूरत है वहाँ पर यदि आपने सामर्थ्य होते हुए नहीं दे देते हैं तो ये भी बड़ा घोर पाप के भागी बन जाते हैं। तो जब ये सारा लक्ष्मी आदि इंद्र के पास में से चली गई, दरिद्र जब हो गए, तब उनको होश भी आया। हमें यही होता है ना, हमें कहीं ठोकर लगे तभी हमें होश आ जाती है। और शास्त्र तो यहाँ तक कहती है कि गुरु मानो ही नहीं। यदि मान लिया है तो पूरा उसको व्यवहार में उतारो, किसी को सम्मान दो ही नहीं।
यदि दे दिया है तो उनको निरंतरता दे दो। यदि आपने एक बार सम्मान दे करके फिर आप बार बार अपमान करोगे, अनादर करोगे, तो ये फिर सहन नहीं होता है। गुरु तो क्या है, सभी रास्ता दिखाते हैं, ज्ञानी जन रास्ता दिखाते हैं, विद्वान जन रास्ता दिखाते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। ध्यायेत मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु जी की कृपा हो गई तो मोक्ष की दरवाजा खुल जाती है। उनके चरण पूजा के योग्य है, उनकी शरीर ध्यान करने योग्य है, उनकी वचन मंत्र स्वरूप है। तो इसलिए आ गया है ना कि गुरुओं को, गुरु का अर्थ ही यही होता है कि अंधकार को मिटा करके प्रकाश प्रदान करना। गु का अर्थ अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। अंधकार को निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाना। और वैसे भी कहा गया भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चार चीज एक ही है। चाहे भक्ति करो, चाहे भगवान की उपासना करो, चाहे गुरु की उपासना करो, ये और या तो भगवान के भक्तों की उपासना करो, ये सभी के सभी पुण्य एक ही साथ में एक ही है, ये अलग अलग नहीं है चार विग्रह लेकिन है एक ही। तो जब गुरु अनादृत होकर के इस तरीके से श्राप उनको मिला, इधर दैत्यों ने देखा इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए उन्होंने अपने सेना इकट्ठा की। जहाँ कमजोर हो जाता है शत्रु पक्ष तो यही देखते हैं ना, उसी के ऊपर में डंडा मार लेते हैं। और हम समाज में भी यही होता है, जो कमजोर है उनको ऊपर उठाने के लिए तो साथ सहयोग देने वाले बहुत कम होते हैं, और उनके ऊपर में अनेक प्रकार की लांछना आदि लगाने का प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। उनको बेइज्जत करना, उनको नीचे गिराना, खासतौर से ऐसी स्थिति में ज्ञानी लोग ज़्यादा करते हैं। उनके ज्ञान की मत से क्या है कि थोड़ी सी अज्ञानता जिनके पास में है उनका अनादर करना, ये बहुत सारे होती रहती है। और दैत्य तो यही चाहते थे कि कब जो है ना देवताओं को परास्त करें। हालांकि ये दोनों भाई भाई थे, कश्यप की ही पत्नी दीति और अदिति से इनका जन्म हुआ है। दीति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं की जन्म हुआ। भाई भाई थे, चचेरे भाई लगते थे, परंतु भाई भाई में ही कितना भयंकर दुश्मनी होती है समाज में हम देखते ही हैं। माता पिता के प्रति इतना दुश्मनी रहती है। कई परिवार की ऐसी घटना, कई जगहों में ऐसी घटना घटती है, माता पिता को ही अपने ही संतान तिरस्कार, अपमान, कहाँ तक कहें वध करने में ही उतारू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ दिखाई देता है। यहाँ पर इन्होंने युद्ध करने के इकट्ठा की, सुअवसर उन्होंने देखा कि इसी समय ही आक्रमण किया जाए, और अंततोगत्वा उन्होंने युद्ध किया। और युद्ध करते ही देवता तो पहले ही श्री यश बल तेज से सभी से कमजोर हो गए थे। दैत्यों ने उनके ऊपर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए, कैसे हमारी उद्धार हो। उन्होंने सारा वृत्तांत कहा। तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा, अहो बत सुर श्रेष्ठा अभद्रम वह कृतम महत ब्रह्मिष्टम ब्राह्मणम दान्तम ऐश्वर्यान्नाभ्यनंदत। हे सुर श्रेष्ठा, तुम लोगों के लिए अभद्र, तुम लोगों ने अभद्र किया, अनर्थ किया, बड़ा अनर्थ किया। क्योंकि गुरु को स्थापना करके आपने गुरु को अनादर किया, इसीलिए बृहस्पति की जगह में कोई एक असल गुरु को स्थापना करके उनकी आसन प्रदान करो।
नहीं तो तुम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। इसके बाद देवताओं ने त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को उन्होंने अनुरोध किया और गुरु पद में उन्होंने उनके लिए वर्ण किया। उनसे यही प्रार्थना किया, भवताम प्रार्थितम सर्वम प्राणैरभ्यैश्च साधये। हम आपको प्रार्थना करते हैं, आप बृहस्पति का स्थान अर्थात गुरु का स्थान आप ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें। और ये विश्वरूप क्या थे? विश्व जगतस्य रूप कारण यस्य सह विश्वरूप, अर्थात विश्व का रूप जगत है और उसी का एकत्व ही विश्वरूप है। वास्तव में ये विश्वरूप जैसे नाम थे वैसे इनका काम भी था। नाम अनुसार के काम करते थे। तो ये देवता दानव सभी प्राणी मात्रों को समान दृष्टि भाव रख करके व्यवहार करते थे। और वही व्यक्ति विश्वरूप हो सकता है जो सभी के प्रति समान भाव व्यक्त करें, दिखाएं या व्यवहार करें। ऐसे ही व्यक्ति विश्वरूप हो सकता है। इस प्रकार के ये विश्वरूप को उन्होंने गुरु पद में स्थापना किया। और वही विश्वरूप से अब इंद्र ने नारायण कवच का दीक्षा ली। और उसी का वर्णन यहाँ पर आगे वर्णन हो रही है। नारायण कवच जिनको धारण करने से कई प्रकार की मतलब सभी प्रकार की समस्याओं से जूझने की शक्ति नारायण कवच से हमें प्राप्ति होती है। ये नारायण कवच का दिव्य उपदेश आगे की प्रसंग में है। राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न किया, हे ब्रह्मन्, भगवान स्तन्ममाख्यायी परमं नारायणात्मकं यथा आततैना शत्रून् येन गुप्तो जयन् मृदे। भगवान हमें अब नारायण कवच का उपदेश करें जो विश्वरूप ने इंद्र को दिया था, जिसके द्वारा उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया था। यही नारायण कवच के माध्यम से इसी को आश्रय लेकर के इंद्र ने फिर दैत्यों पर चढ़ाई की और दैत्यों पर विजय प्राप्त करके अपना इंद्र पद भी उन्होंने लिया था। इसलिए नारायण कवच की विशेष महत्व भागवत में है और इसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। शत्रुओं को शत्रु भाव से नहीं, ईश्वर भाव से देखना चाहिए। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी थे, यद्यपि ये दैत्य कुल के थे। दैत्य कौन है? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से जो घेरा हुआ है वही व्यक्ति दैत्य है। जिनके पास में ये भाव ज्यादा रहती है वही व्यक्ति दैत्य है। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से विश्वरूप देवताओं के गुरु बने थे और जो इन्होंने उपदेश दिया था, जैसे कहते हैं ना, युद्ध में जाते समय एक कवच धारण करके जाते हैं। जो सैनिक होते हैं, जो प्रहरी होते हैं, उनकी एक कवच होती है उनके। तो वो कवच तो एक सामग्री टाइप की बनी हुई होती है, चाहे कोई लोहे की हो या कुछ ऐसे चीज़ों की बनी हुई होती है। परंतु ये नारायण कवच मंत्रात्मक कवच है, मंत्रों के द्वारा रक्षित ये कवच है। ये कोई वस्तु और पदार्थ नहीं है, ये मंत्र स्वरूप कवच है। सुखदेव जी अब इसी की वर्णन करते हैं। तो इंद्र ने नारायण कवच के पूछे जाने पर विश्वरूप ने उनका उपदेश दिया। और उपदेश कैसे था? कहते हैं, धौतांग्री पाणिराचम्य सपवित्र उदंगमुख कृतस्वंग करन्यासो मंत्राभ्यम व्याज्ञतः शुचि। शुद्ध चित्त होकर के, स्नान आदि से, शौच आदि से निवृत्त होकर के, शुद्ध वस्त्र धारण करके, उत्तर की ओर या मुख करके
एक आसन में बैठ जाएं और उसके पश्चात अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर और षडाक्षर से अंग और करन्यास करें। नारायण कवच के लिए तब भगवान का ध्यान कर कवच ग्रहण करें और विशेष रूप से जब भय उत्पन्न हो या कोई ऐसी स्थिति, विकट स्थिति अपने सामना करना हो तो उस समय जरूर ये नारायण कवच ग्रहण करें। संपत्ति रक्षा के लिए इस कवच का धारण करें। इसका यथाशक्ति निरंतर पाठ करने से अपने आप में वो शक्ति, वो हिम्मत, वो बल प्राप्ति होती है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की समस्याओं को जूझने की उन्हें शक्ति प्राप्ति होती है। कोई भी मुसीबत हो उनसे जूझने के लिए, उनको परास्त करने के लिए, शत्रु बुद्धि की परास्त करने के लिए, कोई भी किसी तरीके से भी अप्रिय घटना घटाने जा रहे हैं तो उससे बचने के लिए ये नारायण कवच अमोघ मंत्रात्मक ये स्तोत्र है। इस कवच में कुल 22 श्लोक हैं और प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। ओम हरिर्विद्याध्यान मम सर्वरक्ष्याम न्यस्तांग्रि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासि गदेषु चाप पाशं ददानोष्टगुणोष्टबाहो। अब वो भगवान हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन सी भगवान किस क्षेत्रों में कैसे हो हमें रक्षा करें, इसकी यहाँ पर याचना की गई है। इसी का वर्णन है यहाँ पर। गरुड़ में विराजमान अष्टभुजाधारी भगवान विष्णु हमें सब ओर से रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान हमें जल से रक्षा करें। या तो जल यात्रा कर रहे हैं तो मत्स्य रूपी भगवान उस समय हमें रक्षा करें। स्थल यात्रा करते समय, पृथ्वी में परिभ्रमण करते समय भगवान वामन हमें रक्षा करें। आकाश में हम जा रहे हो तो त्रिविक्रम भगवान हमें रक्षा करें। वन तथा रण क्षेत्र में हम हैं तो नृसिंह भगवान उस समय हमें रक्षा करें। मार्ग में हैं तो बराह भगवान हमें रक्षा करें। पर्वत में हैं तो परशुराम हमें रक्षा करें। प्रवास में राम जी रक्षा करें। गर्भ तथा मरणादि प्रयोग में नर नारायण हमें रक्षा करें। योग करते समय दत्तात्रेय भगवान हमें रक्षा करें। कर्म बंधन में पड़े हुए, कर्म से आसक्ति उस बंधन में पड़े हुए अवस्था में कपिल भगवान हमें रक्षा करें। काम से हम अत्यंत आहत हुए हैं तो उस समय सनत कुमार हमें रक्षा करें। मार्गस्थ, मार्ग में यदि अपमान होने की स्थिति बनी तो उस समय हयग्रीव भगवान हमें रक्षा करें। देवताओं की अपराध से हमें नारद जी रक्षा करें। नरक से बचाने के लिए कच्छप भगवान हमें रक्षा करें। कुपथ्य भोजन कभी अजीर्ण हो जाए उस समय धन्वंतरी भगवान हमें रक्षा करें। भूख और प्यास लगी तो उस समय ऋषभ देव हमें रक्षा करें। लोक की अपवाद से हमें यज्ञ नारायण हमें रक्षा करें। दुर्जन कृत कष्ट से हमें बलराम जी रक्षा करें। सर्प आदि जो विषैले तत्व हैं, विषैले जो जीव जंतु हैं, उनसे हमें शेष भगवान जी हमें रक्षा करें। अज्ञान की अवस्था में भगवान व्यास जी हमें रक्षा करें। और पाखंड धर्म की ऐसी चर्चा हो या ऐसी क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर बुद्ध भगवान हमें रक्षा करें। कली काल से हमारी कल की भगवान रक्षा करें।
इस प्रकार सुबह शाम दोपहर रात निशीत मध्याह्न आदि सभी में अलग अलग नारायण वासुदेव भगवान हमें रक्षा करें। फिर उनकी आयुध कौमदी पांचजन्य खड्ग चक्र आदि से भी हमारे सर्वत्र क्षेत्रों से उनका रक्षा हो। और अंतिम में कहा गया है तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वैश्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वग। अर्थात सर्वज्ञ सर्वव्यापक हरि सदा सर्वत्र हमारी रक्षा करे। कोई भी ऐसी जगह ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति, कहा गया ना, किसी भी देश में हो, भेष में हो, परिवेश में हो, ऐसी स्थिति में सर्वव्यापक हरि ही हमें चारों तरफ से हमारी रक्षा करे। इंद्र ने इसी कवच को आश्रय लेकर के उन्होंने दैत्यों के ऊपर चढ़ाई की थी, उन सभी को परास्त किया और पुनः उन्होंने स्वर्ग अपना जो अधिकार था वो अधिकार उन्होंने प्राप्त किया। और अंतिम में कहा गया है जो भी मनुष्य इस कवच का आश्रय लेता है वो सदा विजयी भयमुक्त हो जाता है, जैसे कि इंद्र को प्राप्त हुआ। और जैसे कि इंद्र ने त्रैलोक्य लक्ष्मी को अर्थात स्वर्ग को उसने प्राप्त किया था। त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृदेशुरान, असुरान को उनको मृद अर्थात लड़ाई में जीत करके त्रैलोक्य लक्ष्मी को उन्होंने पुनः प्राप्त किया था। इस प्रकार की है नारायण कवच। ये बड़ा दिव्य कवच है। भागवत में ऐसे कई प्रसंग हैं जिन प्रसंग अत्यंत दिव्य हैं और कितने महात्माओं ने इनका प्रयोग और परीक्षण किया हुआ है। भक्तमाल में इनकी कई प्रसंग आ जाती है। तो इसलिए भक्तमाल ग्रंथों को एक बार पढ़ने लायक का ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए। कोई भी हो आर्षा ग्रंथ सभी पढ़ने लायक ही है। ज्ञान आर्जन तो सभी में है ही है, लेकिन पढ़ने की एक आदत और पढ़ने की एक नियमित अभ्यास करना चाहिए। स्वाध्याय मां प्रमत्तव्यम, स्वाध्याय क्षेत्र में कभी भी प्रमत्ता नहीं ले आनी चाहिए। आगे कहते हैं सुखदेव जी, हे राजन, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सोमपीठम सुरापीठम अन्नादमिति सुश्रुमा। सुखदेव जी कहते हैं मैंने ये सुना हुआ है, उनको यकीन नहीं है, सुश्रुमा कहते हैं यहाँ पर। ये विश्वरूप के 3 शीर थे ऐसा मैंने सुना हुआ है। और ये 3 शीर इसीलिए थे, 3 मुख इसीलिए थे, एक मुख से तो सोमरस का पान करते थे, दूसरे से मदिरा आदि पान करते थे और तीसरे मुंह से अन्न आदि ग्रहण करते थे। सोमपीठम सुरापीठम अन्नाद इति सुश्रुमः, ये मैंने सुना हुआ है। इनको यकीन नहीं है। सुश्रुम का अर्थ होता है यकीन नहीं होना। तो विश्वरूप का मातृगृह ये दैत्य कुल का था। सब में ये ब्रह्म भाव देखते थे। देव के सहित दैत्यों को भी आहुति देते थे। जब भी यज्ञ करना हो तो यज्ञ करते समय ये दैत्य को तो देते ही थे। देवता के तो गुरु थे, ये देवताओं के लिए तो देते ही थे, साथ साथ में दैत्यों को भी उसी भाव से वो देते थे। इंद्र को ये बाद में पता चला कि ये जो है ना हमारे शत्रुओं के लिए भी आहुति दे देते हैं, अर्थात उनका भी ये पूजन और बंदन करते हैं। और इस जैसे पता लग गया तो उन्होंने गुरु को अर्थात विश्वरूप को उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसा नहीं करें। परंतु विश्वरूप तो विश्वरूप ही थे, सर्वत्र एक ही समभाव देखते थे। उन्होंने इनकी बातों को सुना नहीं। अब गुरु ऐसे थोड़ी है कि मतलब शिष्य की हर एक बात को सुने।
गुरु गुरु इसीलिए पहुंचा हुआ होता है, शिष्य तो कई गुना उनकी ज्ञान प्राप्त होती है। और ऐसी ज़रूरत नहीं है कि सभी शिष्यों की बात सुने। उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको तो वो अपना जो करना था वो करते ही रहे। क्योंकि जो पहुँचे हुए व्यक्ति है ये इर्द गिर्द की बातें नहीं सुनते, उनकी लक्ष्य साधना के लिए उसमें अनवरत रूप से लगे हुए होते हैं। इर्द गिर्द की बात सुनने से व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है। और यदि लक्ष्य साधक के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति इन सभी की प्रपंचों में नहीं फंसते हैं। और वो उनको यही लग रहा था कि सारा ब्रह्मांड ही प्रभु का बनाया हुआ है और प्रभु के ही ये सभी विग्रह है, प्रभु के ही द्वारा ये सभी सिर्जित हैं। तो वो तो किसी को शत्रु भाव देखते ही नहीं थे। जैसे इधर युधिष्ठिर ने किसी को जीवन काल में किसी के उन्होंने दुर्जन देखा ही नहीं, जबकि वहीं पर दुर्योधन ने किसी को सज्जन देखा ही नहीं। ऐसे ही विश्वरूप थे, विश्व को एक ही स्वरूप में देखना। तब जा करके मना करने पर भी जब विश्वरूप नहीं माने, अंततो गत्वा इंद्र ने विश्वरूप का शीर छेदन कर दिया, सिर काट दिया। आलक्ष्य तरसा भीत ततः शीर्षान क्षीणादरुषा। इससे वो 3 शीरों से, जो विश्वरूप के 3 शीर उन्होंने अलग कर दिया, तो उससे 3 पक्षी ये उत्पन्न हुए। कौन कौन? कबूतर, दूसरा चटक और तीसरा तीतर। ये 3 पक्षी वहां से उत्पन्न हुए। और इधर जो है ना, इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा कि अपने गुरु का इन्होंने वध किया। पहले तो गुरु धारण व गुरु के स्थान में उनको रखा था, आज आकर के उनको ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। और वो ब्रह्म हत्या की श्राप के ही कारण उन्होंने 1 साल तक कुछ नहीं किया। जब कभी भी ऐसे अपराध हो जाए, कम से कम 1 दिन 2 दिन उपवास रखना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी कहीं भी गलती हो गया हो, व्यक्ति को हमेशा हमेशा सजग रहने के लिए उपवास रखना चाहिए। लेकिन ऐसे अपराध किए हुए व्यक्ति जलसा करने पहुंच जाते हैं ऐसी जगहों में, जब अप्रिय कार्य अपने हाथों से हुआ, जान से अनजान से किसी भी तरीके से हुआ, और बाद में आपको पता चल गया, तो उसकी प्रायश्चित करना चाहिए, चाहे उपवास रख करके, चाहे ऐसे कुछ कार्य करके। यहाँ इंद्र ने 1 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, एक तरह से ब्रह्म हत्या की। ये आपने उनको प्रायश्चित स्वरूप ने इन्होंने किया। फिर इन्होंने जो उस ब्रह्म हत्या को 4 जगहों में विभक्त कर दिया, 4 जगहों में उनको बंटवारा कर दिया। उनसे प्रार्थना करके उनसे बंटवारा कर दिया कि इस ब्रह्म हत्या को आप ग्रहण करें ताकि मैं ब्रह्म हत्या से छूट जाऊं। और ये 4 जगह कौन कौन से थे? एक तो पृथ्वी थी, दूसरी जल, तीसरी वृक्ष और चौथी स्त्री। ये 4 जनों को उन्होंने ब्रह्म हत्या की पापों को ग्रहण करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। और पृथ्वी ने इस शर्त पर उन्होंने इनकी बातों को स्वीकार किया कि खोदने पर गड्ढा भर जाए, जहाँ पर खुदाई होती है गड्ढा भर जाए। ये वरदान पा करके पृथ्वी ने ग्रहण की। क्योंकि हम जब खुदाई करते हैं, खुदाई करके आप छोड़ दो, कुछ समय के पश्चात वो अपने ही बैलेंस में हो जाती है। चाहे कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्रों में हो, आप खुदाई करके छोड़ दो, वो धीरे 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 करके वो भर जाती है। इसीलिए पृथ्वी माता ने स्वीकार किया। और उषर के रूप में ब्रह्म हत्या, और दूसरा जो है ना, उषर के रूप में ब्रह्म हत्या देखी जाती है। और उषर कहते हैं जो कोहरा है, उस हिसाब से पृथ्वी ने ये स्वीकार, मतलब देखी जाती है वो ब्रह्म हत्या।
और ऐसे समय में शुभ कार्य करना निषेध है। और दूसरा, वृक्षों ने, कहते हैं वृक्षों को छेदन करने पर पुनः जमने का जो, क्योंकि वृक्ष भी आप छोटी सी आप कट करके कोई भी वृक्ष आप छोड़ दें, वो अपने आप ही उसकी वृक्ष की जो छाल है एक दूसरे आकर के फिर भर जाती है। और वृक्ष ने भी इसी भावना से उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे कोई भी छेदन करे तो मैं भर जाऊं। ये वरदान पा करके वृक्ष ने भी ब्रह्म हत्या ग्रहण की। और दूसरा, वृक्षों से जो गूंद निकलती है, कई वृक्षों से दूध निकलती है, पत्तों को तोड़ दीजिए तो दूध निकलती है। कई वृक्षों से मतलब अलग अलग तरह के पदार्थ, तरल पदार्थ वहां से निकलती है, और वही ब्रह्म हत्या के स्वरूप है। ब्रह्म हत्या के रूप उसी को माना गया है। वृक्ष को कई गूंद, एक होती है वृक्ष देवदारू वृक्ष होती है, वो देवदारू वृक्ष की तो आज भी ऐसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर देवदारू प्रशस्त मात्रा में पाई जाती है, और देवदारू इतना ऊर्जाशील देवदारू रहती है, उसकी लकड़ी यदि आप जैसे बांस, सूखी हुई बांस कितने जल्दी से उसकी आग सुलग जाती है, उसी प्रकार से सुलगने की काम करती है वो देवदारू। और देवदारू से तो गूंद निकलती है, जैसे फेविकोल टाइप की गूंद है ना, उस टाइप की निकलती है। और वो गूंद इतने स्ट्रांग होती है, उस गूंदों को वहाँ के गांव के लोग उस गूंदों में ज्योत प्रज्वलित करके अपने अंधेरे की जो भी कार्य हो उसे संपन्न करते हैं। और ये सभी ये इंद्र की ब्रह्म हत्या का इन्होंने वो बंटवारा किया था, वही ब्रह्म हत्या के रूप में दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है तेषाम निर्यास रूपेण ब्रह्म हत्या प्रदृश्यते, अर्थात वृक्षों की जो गूंद के रूप में जो दिखाई देता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और तीसरा है स्त्रियों में संभोग का क्षमता दृढ़ रहेगी, यही वरदान पा करके उन्होंने भी ब्रह्म हत्या को स्वीकार की। इसीलिए तो प्रतिमास ऋतु धर्म के रूप में स्त्री में ब्रह्म हत्या देखी जाती है। जो ऋतु धर्म होती है वो ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। इसीलिए ऋतुकाल में सहवास निषिद्ध कहा गया है, क्योंकि उस समय ब्रह्म हत्या का स्वरूप रहता है, वही निःसृत होते हुए शरीर से वही निःसृत होती है, तो इसीलिए निषिद्ध माना गया है। और वैसे भी कहा गया है प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थी हानि शुद्ध्यति। इसलिए रजस्वला के पहले दिन में माताएं चांडाल स्वरूप रहती है, द्वितीय दिन में ब्रह्मघातिनी स्वरूप रहती है, तृतीय दिन में रजकी धोबिनी की स्वरूप रहती है, और चतुर्थे हनि शुद्ध्यति, चौथे दिन में शुद्ध हो जाती है। ये इसीलिए नाम यहाँ पर संज्ञा दिया गया है कि काम वासना की जागृत नहीं हो। और वैसे भी यह ऋतुकाल में उनकी शरीर कमजोर होती है, और कमजोर समय में यदि सहवास हो जाए तो एक तो उनके लिए सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए भी ये नाम, इतना निकृष्ट नाम देने से व्यक्ति जो है ना आकर्षणीय विकर्षण हो जाए, इस उद्देश्य से ये नाम दिया गया है उस समय के लिए। वैसे तो माता ही हैं, वही ऋतु धर्म के ही पश्चात गर्भ में जो भी आ जाते हैं उसी से ही संतान की अभिवृद्धि होती है। समस्त विश्व की जितने भी नारी हैं, देवी भागवत में तो ये कहा हुआ है प्रत्येक नारी माता रानी की स्वरूप है, वो पूजनीय है, वंदनीय है। और जिस घर में माता सम्मान रहती है, जिस घर में माताएं खुश रहती है, उस घर में देवता लोग भी है जाकर के आशीर्वाद देने के लिए लालायित होते हैं। वो कहते हैं कि हम जा कर के उनको आशीर्वाद देंगे, हम जा कर के आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए कहा गया है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
इसलिए नारियों को हर घरों में सम्मान देनी चाहिए। दुख की बात यह है कि आज घर घर में, गांव गांव में, समाज समाज में वो स्थिति निरंतर भयावह होती जा रही है। नारी असुरक्षित होती जा रही है। ये प्रत्येक व्यक्ति, हम जो है ना, हमारी धर्म संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं और ऐसे नीति परक ज्ञान हमारे अंदर में कम होती जा रही है। अनीति परक ज्ञान हमारे अंदर में ज़्यादा हम प्रवृत्त होते जा रहे हैं। इसलिए हम इस सहन करने की शक्ति समाज में कमज़ोर होती जा रही है। जहाँ प्रिय अप्रियता की बोध की क्षमता कम होती जा रही है, ये दुख की बात है। तो इसलिए कहा गया है, और दूसरा ये भी कहा गया है, ऋतुकाल में यदि सहवास होकर के कोई भी संतान गर्भ में आ जाती है तो वो गर्भ का जो संतान होता है कमज़ोर होता है। कोई तो लूली, लंगड़ी, अंधी, कोड़ी, गूंगी, इस प्रकार के संतान जो दिखाई देते हैं, ये गर्भ के ही समय में ऋतु धर्म की रहते रहते ही गर्भ में आने से इस प्रकार के अपांग, अपाहिज, इस टाइप के संतान की आगमन होती है। इसलिए भी ये निषिद्ध कहा गया है। और वैसे भी कहा गया है कि 16वां दिन तक गर्भ, ऋतु काल के पश्चात 16वां दिन तक ही गर्भ सुरक्षित रहती है। 16 दिन के पश्चात उनके गर्भ में संतान, मतलब गर्भ नहीं रहता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और 16वां दिन का संतान सबसे तेजस्वी, सबसे प्रतापी, सबसे उम्दा संतान के रूप में प्राप्ति होती है। और जुड़वां दिन पुत्र के लिए, बिजुड़वां दिन पुत्री के लिए बताया गया है। तो इसलिए 16वां दिन का, 14वां दिन का, 12वां दिन का, 10वां दिन का क्रमशः, 16वां दिन का अत्यंत तेजस्वी, 14वां दिन का और थोड़ा कम, 12वां दिन का और थोड़ा कम, और 10वां दिन का और थोड़ा कम, ऐसा बलशाली तेजस्वी सुपुत्र की आगमन होती है। और वहीं पर 15वां दिन की अत्यंत तेजस्वी कन्या, और 13वें दिन की उससे थोड़ी कम, 11वें दिन की उससे थोड़ी कम, 9वें दिन की उससे थोड़ी कम, ऐसा वर्णन मिलती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर ब्रह्म हत्या स्त्री के पास की ये वर्णन किया गया। और जल जो चौथा था, जल, ये जल में जो फेन निकलती है, जो झाग निकलती है, तो बुध वही झाग के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती पड़ती है। जो समुद्र में हो या कोई नदी में हो, जो झाग है वो झाग ही ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। अतः फेन आदि को ही हटा करके, वो झाग को हटा करके जल लेना चाहिए। कभी भी वैसे स्थिति में जल लेना हो तो, ग्रहण करना हो या स्नान करना हो, ऐसे झागों में, ऐसे जो फेन जो है वहाँ पर स्नान नहीं करना चाहिए, उसको हटा करके ही फिर स्नान करना चाहिए। और इसीलिए जल में इतना ही नहीं, जल में थूकना नहीं चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए, दांतों नहीं करना चाहिए, मलमूत्र जल में विसर्जन नहीं करना चाहिए। ये सर्वदा निषिद्ध किया गया है। और ऐसा करने से यदि आपने जल के ऊपर में ऐसा किया तो आपको ब्रह्म हत्या के समान पाप आपके अंदर में प्रविष्ट हो जाती है। ये तो हो गया ब्रह्म हत्या की 4 जगहों में इन्होंने विभाजन करके छोड़ दिया। एक तो पृथ्वी में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्ष में, चौथी माताओं में, स्त्रियों में। और इधर जो है ना, पुत्र विश्वरूप की मृत्यु से पिता त्वष्टा अत्यंत दुखित हुए। स्वाभाविक है, अपने ये त्वष्टा के ही पुत्र थे विश्वरूप, स्वाभाविक ही है अपने पुत्र को इतना उच्च स्थान दे करके अंततोगत्वा उनका शिरच्छेदन करके वध कर दिया गया। और किसको दुख नहीं हो। त्वष्टा अत्यंत दुखित हुए और उन्होंने इंद्र को मारने के लिए अब पुत्र पैदा करूंगा, यही सोच करके उन्होंने यज्ञ आरंभ किया।
इंद्र को ही वध करने वाला मैं पुत्र उत्पन्न करूं, इस भावना से उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। इसलिए यहां पर कहा गया है हतपुत्र ततः स्त्वष्टा जुहा इंद्राय शत्रवे इंद्रो शत्रो विवरदस्व माचीरम जहि विद्विश्वम। इंद्र को वध करने वाला पुत्र उत्पन्न हो, इस भावना से यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। और सकाम कर्म में थोड़ा भी क्षति हो जाए तो विघ्न हो जाती है, इसलिए सकाम कर्म करते समय बड़े सावधानी अपनानी चाहिए। यहाँ कामना रख करके इन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। हमारी शास्त्र तो यही प्रेरणा देती है, कोई भी काम निष्काम भाव से करो, कामना रहित करो। प्रभु को जहाँ उचित लगे वहाँ प्रभु हमें जहाँ हमें जैसी स्थिति में हमें रखना है प्रभु रखें। आपका उपासना मेरी तरफ से निरंतरता जारी रहेगी, इस भावना से करना चाहिए। इन्होंने सकाम भावना रख करके यज्ञ किया। परमात्मा को खुश करने का कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म से करने से कोई क्षति हो गया, कोई विघ्न हो गया तो वो क्षम्य होती है। और यहाँ हुआ क्या है कि मंत्रोच्चारण में गड़बड़ी उन्होंने किया और इंद्र शब्द उदात्त और शत्रु शब्द अनुदात्त कर दिया। जो ऋतु आदि जो भी बैठे हुए थे, क्योंकि उदात्त का मतलब उच्च स्वर से तो इंद्र को उच्चारण किया और शत्रु शब्द का मंत्रों में अनुदात्त अर्थात कम उच्चारण किया। उनका स्वर जो है ना कम उच्चारण किया। और होना ये चाहिए था कि शत्रु शब्द का उदात्त होनी चाहिए थी, इंद्र शब्द को अनुदात्त ऐसा उच्चारण करना चाहिए था। और मंत्र था इंद्र शत्रु विभरदस्व, इंद्र शत्रु विभरदस्व। और यहाँ यही था मंत्र। तो इंद्र को तो उन्होंने उदात्त कर दिया, इंद्र। और शत्रु के टाइम जब बारी आई शत्रु, इस तरीके से उच्चारण किया, इंद्र शत्रु विवरदस्व, इंद्र शत्रु विवरदस्व, इस तरीके से उच्चारण हुआ। इसलिए शब्द को शब्दार्थ में परिवर्तन हुआ। और हुआ क्या है कि इंद्र को मारने के लिए पुत्र उत्पन्न होने की बजाय इंद्र से मरने वाला, इंद्र के द्वारा मृत्यु प्राप्त करने वाला पुत्र इनको उत्पन्न हुआ। इसीलिए वैदिक मंत्र का उच्चारण जिन्होंने वैदिक मंत्र अभ्यास किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, उन्हीं को ही उच्चारण करने का अधिकार शास्त्रों ने दिया गया है। सभी को वैदिक मंत्र सही ढंग से उच्चारण नहीं होती है। इसलिए जो मंत्र उच्चारण हो नहीं पाती है उसको कोशिश नहीं करने को शास्त्र प्रेरित करती है। उसका भाव ही समझ करके भाव ही अर्पण करना चाहिए। या मंत्रोच्चारण में क्षति हो जाए तो अनर्थ होती है। इसलिए मंत्रोच्चारण हमेशा हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। केवल सात्विक ब्राह्मण वेद की शुद्ध पाठ कर सकते हैं, जो नियम में रहते हैं ब्राह्मण, और जिन्होंने गुरुमुख से वेदाध्ययन किया हुआ है वही शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। भागवत में कर्म की निंदा नहीं है, परंतु सकाम कर्म को गौण माना गया है, क्योंकि भागवत सकाम की ओर प्रेरित नहीं करती है। अन्य ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ हैं जो सकाम के लिए प्रेरित करती है, परंतु भागवत इसको प्रोत्साहन नहीं करती है सकाम कर्म के लिए। वो तो निष्काम की ओर जाओ, जितना निष्काम करते जाओगे उतना आपके आसक्ति छूटती जाएगी। और आसक्ति छूटने का मतलब आप वैराग्य आपके अंदर में प्रादुर्भाव होगा। और भागवत यही चाहती है कि आपके अंदर में वैराग्य उत्पन्न हो, ताकि जो है ना भगवान को आप जल्दी से मिले। वैराग्य से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, वैराग्य से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वैराग्य से भक्ति प्रचुर मात्रा में आपके ऊपर प्रवाहित हो जाती है। इसलिए भागवत यही चाहती है कि आप सकाम करते हुए कहीं उलझन में आप नहीं फंसे।
आप उलझन मुक्त हो जाए, आसक्त मुक्त हो जाए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, ये इसी एकादश स्कंद का है मंत्र है। तो आशा ही परमम दुखम, आश करोगे तो दुखी हो जाओगे, इसी से अपेक्षा करोगे तो दुखी हो जाओगे। तो अनपेक्ष होकर के रहो, निसंग होकर के रहो, अतिथि बनकर के कार्य करो। यही शिक्षा और प्रेरणा भागवत प्रदान करती है। और हुआ क्या है कि यज्ञ कुंड से एक बड़ा भयानक असुर वहां पर उत्पन्न हुआ, और प्रतिदिन वो ऐसा बढ़ने लगा, और भयानक होने से सभी लोग उनको देखते ही सभी भागने लगे, और तीनों लोकों में एकाएक इसकी आगमन से अंधेरा छा गया। इसीलिए इसका नाम ही वृत्र रखा गया। येना वृत्त इमे लोका तामसा त्वाष्ट्रमूर्तिना सबै वृत्त इति प्रोक्त पाप परम दारुण। सभी ने उनको वृत्र नाम से उनको पुकारा। ये त्वष्ट्र की तामस वृत्ति से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि तामसिक वृत्ति हुई सकाम जो कार्य होती है, सकाम कार्य को उसी रूप में भागवत वर्णन करती है। और देवताओं ने मिलकर दिव्य अस्त्र उनके ऊपर में प्रहार किया, परंतु एक साथ में उसने वृत्तासुर ने सभी को सभी निगल लिया। वृत्र ने, देवता घबरा गए और भगवान के शरण में गए, और यहाँ 7 श्लोकों से भगवान की उन्होंने स्तुति गाई, और भगवान ने दर्शन दिया। और भगवान कहते हैं, हे इंद्र घबराओ नहीं, अब इसको वध करने के लिए आप लोग दधीचि ऋषि के पास में आप लोगों को जाना पड़ेगा, और उनके शरीर की याचना करो। उनकी हड्डी से बना हुआ अस्त्र से ये वृत्र का अर्थात वृत्रासुर की वध होगी, क्योंकि जैसे इनको वृत्रासुर जैसे उत्पन्न हुआ, उसी समय विशाल काया लिया था, और अपने पिताजी त्वष्टा को उसने पूछा मैं क्या करूं। उन्होंने कहा इंद्र पर चढ़ाई करो, तुम्हारे भाई को इसी ने ही वध किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा उसका भी वध हो जाए। इसीलिए ये सर्वत्र अपना पुरुषत्व दिखाने के लिए, अपने बल और पराक्रम दिखाते हुए इंद्र पर स्वर्ग पर इसने चढ़ाई की थी। एक ही साथ में सभी देवताओं ने इनके ऊपर में प्रहार किया, परंतु सक्षम नहीं हुए इनको वध करने के लिए। तभी ये भगवान के शरणापन्न हुए, और भगवान ने ये उपाय बता दिया कि दधीचि ऋषि के पास में जाओ, उनसे अस्त्र और उनकी हड्डी से, उनके शरीर की हड्डी से बना हुआ अस्त्र से वृत्रासुर की वध होगी। भगवान ने दधीचि के हाड़ में अपना शक्ति भी आरोपित कर दिया, और दधीचि ब्रह्मनिष्ठ थे। अश्विनी कुमार इनके शिष्य हैं, मांगने पर ये अवश्य देंगे, और अश्विनी कुमार उनको पुनः अपने स्वरूप में इनको प्रदान कर देंगे, क्योंकि अश्विनी कुमार हमारे देवताओं के वैद्य है, डॉक्टर है। आज भी जो है ना डॉक्टर लोग क्या है कि एक जगह की चीज को दूसरी जगह में वो प्रत्यारोपित कर सकते हैं, अंग प्रत्यारोपण करते हैं ना। और कई जगह कई अंगों को तो जो है ना ऐसे अंग को भी वो ला करके रख देते हैं जो शरीर के नहीं है, दूसरे कोई कृत्रिम अंग भी रख करके शरीर को व्यवस्थित ढंग से चला सकते हैं। ऐसे ही अश्विनी कुमार सब कुछ कर पाएंगे, और वो उनके शिष्य है दधीचि के, मांगने पर वो अवश्य ही देंगे। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को कहा, और दधीचि का यहाँ पर व्युत्पत्ति विद्वानों ने किया हुआ है, दधाति सर्वम इति ही दधी ब्रह्म तदंचति ही प्राप्नोति जानातीति ही वा दध्यं स चाशो शतः दधीचि ही इति। अर्थात मांगने पर वो सब कुछ देने से इनका नाम दधीचि पड़ा हुआ है।
तो ये जैसे नाम है वैसे इनकी कर्म है, वो अवश्य देंगे। इस प्रकार से भगवान ने सारा इनको वृत्तांत बता दिया। देवता खुश होकर के भगवान से विदाई लेकर के वहाँ से निकल पड़े और आगे जा कर के अब कैसे उन्होंने उनके शरीर की अस्थियाँ मांगी, किस प्रकार से उन्होंने अस्त्र बनाया और किस प्रकार से वृत्रासुर को वध हुआ, इन सभी की हम चिंतन मनन अगले प्रसंग में करेंगे। आज का प्रसंग यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। प्रभु आपके जीवन को खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति की ओर ले जाएं। भागवत इस ज्ञानमयी गंगा की सभी प्रकार के आशीर्वाद आप, आपके संतति में और आपके पूर्वजों के लिए प्राप्त हो और इस महामारी से लड़ने और जूझने की शक्ति आपको अनवरत रूप से प्राप्त हो। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।